दुनिया भर को सप्लाई की गई और देश भर में सबको जबरन लगाई गई ये वैक्सीन कभी भी इंडियन प्रोडक्ट नहीं थी। ये ब्रिटिश एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप वैक्सीन थी और हमारे यहाँ अदार पूनावाला की फर्म ने उसका लाइसेंस लेकर कोविशील्ड के नाम से मास प्रोडक्शन करके बेचा। यानी जिस तरह पड़ोसी से 4 चम्मच दही का मांग कर हम उससे तसला भर दही जमा लेते हैं, वैसे ही से डेड वायरस का कल्चर एस्ट्राजेनेका से लेकर यहाँ उसकी मात्रा बढ़ाई गई, शीशियों में भरकर बेचा गया। ये कोई पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी, महज एक कल्चर डेवलप किया गया था जिसे एगर मीडिया पर बड़े स्केल में ग्रो किया जाना था। कोई भी लैब वाला कर सकता है, पर वहां तक पहुंच और लाइसेंस फीस देने लायक पैसा होना चाहिए। फिर अदार को यह लाइसेंस इस शर्त पर भी मिला था कि उसके लैब से प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में एस्ट्राजेनेका के क्लाइंट के लिए भेजा जाएगा। तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की शर्त के तहत जब यहाँ कई राज्य वैक्सीन के लिए एंडिया रगड़ रहे थे, अदार अपनी दवा विदेश भेज रहे थे। हम इस सब में भारत सरकार का योगदान एब्सोल्यूट जीरो था, लेकिन मौका ताक कर हमारे प्रधान सेवक ने भारत पूरे विश्व को वैक्सीन दे रहा है का शोर मचा दिया। और फिर गोदी मीडिया तो थी ही जो इसे गांव-गांव तक लेकर गई और महफिल लूट भी ली। लेकिन एस्ट्राजेनेका को सप्लाई से इससे अदार को खास फायदा नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड की हिस्ट्री बताती है कि मोटा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसके आसपास इनकी दवा को भारत में चटपट अप्रूवल और तिगुने दाम पर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। सरकार ने उसकी दवा फर्म से सप्लाई की 90% खरीदी की। जी हाँ, 90%। जबकि भारतीय साइंस लैब की बनाई बेहतर वैक्सीन कोवैक्सीन को महज 10% सरकारी सप्लाई का ऑर्डर मिला। उनके द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। सोचिए, एक सरकारी कंपनी जो देशभक्त सरकार लगातार बेच रही है और प्राइवेटाइजेशन बैक डोर से नहीं अब फ्रंट डोर से कर रही है खुलेआम, उसके लिए ये छोटी सी बात थी। फिर हर यात्रा और स्कूल कॉलेज हर जगह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया। डर का ऐसा माहौल बनाया गया कि सबके लिए इसे लगवाना मजबूरी हो गई। हद तब थी कि 90 रुपए कॉस्टिंग वाली ऑयल को अदार की कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को 400 रुपए और स्टेट्स को 1000 रुपए की प्राइसिंग कर रही थी। इस पर भी खरीदने को तैयार उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्री को सप्लाई मुश्किल से हो रही थी। शायद ये विपक्ष के सीएम थे इसलिए। बहरहाल कुछ माह के या साल के अंदर पूनावाला की छोटी सी दवा फर्म सिर्फ एक दवा से चोटी की फर्म बन गई। महामारी खत्म हुई, अदार बिलियनियर बन गए, भारत छोड़ा, लंदन में मकान लिया, शिफ्ट हो गए। भाई साहब, आजकल अमीरों की मैगजीन में घोड़े पालते दिखाई देते हैं। मुफ्त वैक्सीन के नाम पर भक्तों ने कूद कूद कर चरण वंदना की, सवाल करने वालों को गद्दार और विद्रोही बताया। जब नदियों का पाट लाशों से अटे पड़े थे, शमशानों की चिमनियां पिघल रही थीं, तब भी आत्मश्लाघा और प्रोपेगेंडा का नंगा नाच जारी था। श्रेय, पैसा, वोट सब कुछ हासिल करने के बाद आज जब इस दवा के धीमा जहर होने की बात एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार कर ली है, तो मौत के परकाले मौन है, भक्त चुप है। 1000 करोड़ का दावा कंपनी पर ठोका गया है, तो उसमें हिस्सेदारी करने कोई आगे नहीं आ रहा। वो मंगलसूत्र के मुद्दे और सूरत इंदौर के तरीकों से अब नया चुनाव लड़ने में मशगूल है। मगर मेरे घर पर वह जहरीला सर्टिफिकेट आज भी रखा है, आपके भी घर में होगा। उस सर्टिफिकेट पर आपके माँ, पिता, भाई बहन, पत्नी, पति, आपके बच्चों का नाम लिखा होगा। उसमें उनके शरीर पर मौत घुसाने की तारीख लिखी होगी। उस पर अरबों हिंदुस्तानियों को मौत बांटने वाले शख्स की खिलखिलाती तस्वीर भी होगी। चुनाव चल रहे हैं, वह सर्टिफिकेट को खोजिए, निकालिए, वो सूरत पहचानिए, क्योंकि वह तस्वीर अदार या एस्ट्राजेनेका कंपनी के फाउंडर की नहीं है।
वो किसकी तस्वीर है आप भली भांति जानते हैं। उस तस्वीर को ऐसी सजा दीजिए जो हिटलर को नसीब नहीं हुई, क्योंकि हिटलर आपको पता है कल ही वर्षी थी उसकी कैसे मौत हुई थी। उसने स्वयं को दूसरों के मौत लेने से पहले ही मौत की आगोश में चले जाने का फैसला किया था। हम यहाँ मौत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ किसी इंसान के मरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की, जो पहले तो धीरे धीरे की जा रही थी लेकिन अब खुलकर करने के दावे किए जा रहे हैं। फैसला आपको करना है कि लोकतंत्र की हत्या चाहिए या लोकतंत्र को जिंदा रखना।